नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, जैसे कि आप सभी को पता है कि घर की सफाई की वीडियो आई थी कल, और ये उसी से ही आगे है। और यहाँ इस रूम में से हमने बेड निकाल दिया था। और जैसा कि मैं कल भी बता रही थी, मेरा इरादा ये था कि इस रूम में मैं सिर्फ बेड ही रखूं, बाकी जो अलमारियां हैं उनको बाहर मंदिर वाली साइड कर दूं। और दो कुछ चेंज मैंने करने की सोची थी, लेकिन बाद में फिर बेड मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि सोने वगैरह में दिक्कत हो रही है। और उसका ना कारण भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी क्योंकि वो मतलब दिखेगा आपको कि हाँ भाई, बेड बाहर डालना क्यों जरूरी हो गया था। वैसे कुछ ने मुझे सजेशन भी दिए थे कि फोल्डिंग वगैरह ले लो। तो अभी थोड़ा सा बजट आप सभी को पता है कि डगमगाया हुआ सा है, तो इसीलिए बस बिना खर्चे के ही जो काम हो जाए वही सोच रहे हैं कि वही कर लें। तो इसीलिए बस अभी मैंने कहा चलो भाई, जैसे एडजस्ट हो सकता है वैसे कर लेंगे, एक दो महीने की बात है, वो कर लेंगे, कोई नहीं। तो यहाँ पे अलमारियों के ऊपर ही मैंने जो मेरा एक्स्ट्रा सामान रहता है वो रखा हुआ था। कुछ बेड में है, कुछ ऊपर रखा हुआ था अलमारियों के। क्योंकि जो इतनी मतलब ये अलमारी ही है जिनमें बस ज्यादातर कपड़े वगैरह ही रखे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं इनके पीछे झाड़ू लगा रही थी, और यहाँ ना एक बार बच्चों से क्या, मेरे से ही जो पेंट की डब्बी नहीं होती वो गिर गई थी यहाँ पे। पता नहीं कैसे वो अनजाने में ही गिरी। मैं कुछ और सामान उठा रही थी, मतलब कुछ जैसे मैं कई बार होता है ना कि कुछ फेंक देते हैं, तो वो वाली चीज थी। और उसमें मुझे पता नहीं था कि अंदर कलर है। मैंने सोचा, मैंने कहा वैसे ही कुछ होगा। तो वो जब लगे दीवार में जाके, वो कलर की मतलब शीशी फूट के और वो दीवार पे ही कलर लग गए थे। तो यहाँ पे मैं अभी इनको सरका रही हूँ इधर की साइड। और यहाँ पे देखिए आप, घर की हालत देखिए आप मेरी। और मैं सही में बताऊं, अगर अभी हमें दुकान में काम ना लगाना होता ना, तो हम थोड़ा बहुत घर में काम करा देते। क्योंकि अब बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में ना बहुत दिक्कत आती है इस वाले घर में। तो बस ये देखिए, मतलब ऐसे उतरता है क्योंकि पूरी फूल चुकी है अब। एकदम से तो खैर होता नहीं है, और इसी वजह से ज्यादातर हम कुछ नहीं करवा रहे। काम क्या कराना था, ये था कि छत पे जो वो एक वाटर क्या कहते हैं उसको यार, मैं एक तो नाम भूल जाती हूँ टाइम पे। जो जिससे सीलन नहीं आती ना, वो वाला कुछ केमिकल वगैरह होते हैं। तो किसी ने बताया था कि आप वो छत पे डलवा दो, उसकी वजह से जो है आपके यहाँ पे वो नहीं होगा, मतलब सीलन नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं कॉल करके पीयू के डैडी को दिखा रही। मैंने कहा देखो ये घर की हालत, मैंने कहा खराब इतनी हो रही। मैंने कहा बस वही है जी, देखिए सबको अपना अपना पता है कौन कैसे क्या क्या मैनेज करता है। और मैं सही में बताऊं, मुझे ना कई बार खुद बहुत डर लगता है, क्योंकि दीवारें ना इस घर की, मतलब हमें पता है कि जिस तरीके से इनसे रेत सीमेंट उतरता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे गिर जाएंगे। डर लगता है कई बार। तो जब तक नहीं देख रहे तब तक अलग बात है, लेकिन जब सामने होती है ना चीज, अभी तो ये दीवार के पीछे थी अलमारी के, तो इतना नहीं पता था। ये पता है कि सिल्लन है, लेकिन जब इस तरीके से गिरता है ना रेत, तो कई बार ऐसा लगता है कि नहीं भाई हो जाएगा। और ऊपर की साइड हम इस पे या नीचे मतलब कुछ भी करा ही नहीं सकते। जब पहले भी हमने इस घर में रिनोवेशन कराया था, तो पहले सबसे शुरू में हमारा ये था कि वे थोड़ा बहुत कराएंगे। फिर उसके बाद हमने एक मिस्त्री जी को भी पूछा। मैंने कहा इसी की मतलब इस घर में कितना क्या काम हो सकता है। तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही वैसे ये बोल दिया था कि क्या बोलते हैं, कि इस घर की जो छत है, अगर आप, हम सोच रहे थे कि छत उठ जाए ऊपर, और नीचे नीचे फिर हम जो है छत ऊपर उठ के नीचे से जो है दीवारें वगैरह या कुछ भी कर लेंगे इसको एडजस्ट। लेकिन उन्होंने सीधा बोल दिया कि इस घर की छत जो है वो ऊपर नहीं उठ पाएगी, और वो गिर जाएगी जो कि तू तो मतलब कोई फायदा नहीं होगा, तो कि इसे प्लेन करके बनाना। और काफी लोग ये भी कहते हैं कि जब आपने तो पैसे लगा दिए इसमें, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। वो जितना हमारा बजट था उस टाइम पे उतना हमने लगा दिया। 10 लाख में अगर आप सोचते हैं कि मकान बन जाएगा, तो नहीं बनता। और जिस कंडीशन में ये वाला मकान था जब हमने परचेज किया, और ये सड़क से लगभग 3 फुट के लगभग ये नीचे था, क्योंकि जब ये मकान बना तो सड़कें नीची थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे प्रोग्रेस होती रही, सड़कें ऊपर उठती रही, और ये मकान गहराई में चला जाता रहा। तो 2-3 फुट के लगभग ये मकान जो है वो नीचे था। अगर आप ज्यादा नहीं मैं कहूंगी, लेकिन अगर हम इसको तोड़ के भी बनाते ना, तो 4-5 लाख रुपए तो इसके सिर्फ भरा भरा में लगने थे, क्योंकि बहुत महंगाई है और सारी ही चीजें, इसको तोड़ना भी था, सारी ही चीजें। और उस टाइम मकान जब हमने लिया लोन वगैरह करके या जैसे भी करके हमने लिया, तो उस टाइम पे मतलब जितनी हमारे पास जमा पूंजी थी ज्यादातर वो हमने मकान में लगा दी थी। जो हमारे पास बचा था थोड़ा बहुत, उसी से ही फिर हमने मकान में रिनोवेशन कराया। मैंने कहा चलो 5-4 साल निकल जाएंगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे हिसाब बनता रहेगा वैसे वैसे फिर हम लोग करा लेंगे। ये हमें स्टार्टिंग से ही पता था कि मकान जो है वो अगर हम काम चलाएंगे तो वो ज्यादा नहीं चल पाएगा। सिर्फ
ये सिलन वाला हमको स्टार्टिंग से ही पता था, क्योंकि हम इसमें पहले रह के गए हुए थे। लेकिन अपना बजट भी हमें देखना था, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी मिडिल क्लास वाले के पास इतना बजट हो जाता है कि एक बार वो मकान खरीद ले या कोई दुकान खरीद ले या कुछ भी कर ले, उसके बाद वो एक्स्ट्रा पैसा लगा सकता है। तो यही हमारे साथ हुआ। देखिए, कहना बहुत आसान हो जाता है कि इन्होंने बेवकूफ़ी की, इतना पैसा इसमें लगा दिया, उसमें लगा दिया। हमें पता है कि 10 लाख रुपए लगाने के बाद हम कम से कम इसमें रह पा रहे हैं, और वो 10 लाख हम लगाते उसमें सिर्फ इसका भरा-भरा या दीवारें-दीवारें खड़ी होती और कुछ नहीं होना था इसमें। तो बस अपना बजट देखना पड़ता है भाई, सारी ही चीज़ें होती है। पर बस ये है कि मुझे कुछ चीज़ों का होता है कि पीयू के डैडी ना कराते तो वो ज़्यादा अच्छा था। कि जैसे इन्होंने बाहर की साइड टाइलें वगैरह लगवाई, मैं उनके पक्ष में नहीं थी, क्योंकि मैं इनको यही बोल रही थी, मैंने कहा जब हमें इसको बाद में करना ही है तो मैंने कहा टाइल वगैरह नहीं लगवाते। पर इनका ये था कि नई टाइल लग जाएंगी तो सिलन नहीं आएगी। लेकिन बस वही है कि सिलन टाइल से नहीं रुकती, ऊपर नहीं दिखती, लेकिन वो पीछे की साइड सिलन रहती है। और मैं आपको बताऊं, मैंने घर में कई जगह ऐसी देख भी ली हैं कि जहां पे सिलन की वजह से टाइलें जो है वो फूल गई है। बस पता नहीं इनको ये था कि हो जाएगा, चलो रहने लायक हो जाएगा, 5-4 साल निकल जाएंगे। वो होता है ना कि ऊपर ऊपर से ढक दो, वो वाली चीज हुई थी हमारे साथ। बस ये था हमें कुल मिला के कि कम से कम 10 जगह धक्के खाते फिर रहे, कम से कम एक छत अपनी हो जाए। बाकी तो ये है कि किराया भी कहीं दे रहे ही हैं, किस्त दे लेंगे मकान की, या ये कर लेंगे या वो कर लेंगे, तो वो वाली चीजें अपने दिमाग में थी। तो जैसे तैसे करके हमने ये अपना मकान लिया था, और उसके बाद जो थोड़े बहुत हमारे पास बचे थे या जितना भी पैसा बचा था या जो भी था, वो हमने फिर इस मकान में लगा दिया था। तो अब था वैसे हमारा कि चलो भाई अभी 2 साल में थोड़ा सा हिसाब सा ठीक होएगा तो ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे इसको प्लेन करके, या जैसे भी होगा। लेकिन अभी फिर हमें वो दुकान करनी पड़ेगी, तो फिर थोड़ा सा ये रह गया। पर कोई नहीं जी, ये है कम से कम अभी अपने सर पे छत है, सबसे मेन बात ये है। दुकान का भी ये है कि कम से कम अपनी रोजी रोटी है, हाथ पैर चलते रहेंगे, मेहनत करेंगे। आज दुकान की है, कल को भगवान करेगा तो मकान को भी हम ठीक करा लेंगे, या जैसे भी। और कुछ कहते भी है कि भई आप इसको सेल करके दूसरा ले लो। देखिए, सेल करेंगे ये चला जाएगा मतलब आराम से, लेकिन जब हम लेने जाते हैं ना तो वो चीज हमें उतने में नहीं मिलती, उसके लिए हमें ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन वो ज्यादा देने के लिए भी अपने पास होना चाहिए, और अभी फिलहाल अपनी वैसी स्थिति नहीं है कि हाँ भाई हम कुछ और कर ले। सिर्फ ये है कि अभी तो अपना काम चल जाए अपना, और काम चलने के बाद फिर ऊपर वाला करेगा, तरक्की होगी, मेहनत करेंगे, दिन दुनी रात चौगनी करेंगे, तो उसके बाद फिर सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये थी जी हमारे घर की गाथा। काम सारे हो चुके हैं, और ये जहां जहां से ये उतरा था ना, ये यहाँ पे मैंने लगाए हैं वॉलपेपर। और मैं सही में बताऊं, ये वॉलपेपर मैंने मंगवाए थे स्टोर रूम के लिए, क्योंकि मुझे वहां पे मंदिर सेट करना था, और स्टोर रूम में भी यही कंडीशन है सिलन की जो यहाँ पे है। तो मुझे था कि वहां पे वॉलपेपर वगैरह लगा के एक मंदिर में सेट कर दूंगी अपना, फिर उसके बाद बाहर से मंदिर अंदर चला जाएगा। लेकिन यहाँ की स्थिति को देखते हुए फिर मैंने ये यहाँ पे लगाए। हालांकि ये कवर अप नहीं कर पा रहे हैं इतना, आप भी देख रहे होंगे कि पीछे दीवार से जहां जहां से प्लास्टर उतरा है वहां से वो साफ नजर आ रहा है, और उस रेत के ऊपर ना ये वॉलपेपर चिपके भी नहीं, वहां से उखड़े उखड़े से ही थे। उसके बाद ये अलमारियां हमने कॉर्नर में लगाई, थोड़ा सा मिरर वगैरह सेट किया, और उसके बाद फिर सामान वगैरह थोड़ा सा झाड़ पूछ करके रखी। अलमारियों के ऊपर से जो सामान उतारा था उसको थोड़ा सा सेट वेट करके ऊपर रखा। उसके बाद मैंने लगाई है झाड़ू। हालांकि ये रूम अभी बिल्कुल खाली हो चुका है, और इसमें चाहे तो फोल्डिंग वगैरह भी डाल सकते हैं या कुछ भी, लेकिन फिलहाल में मैं इसमें कुछ नहीं डालूंगी। जब गर्मियां खत्म हो जाएंगी फिर उसके बाद मैं इसमें आराम से ये बेड अंदर ही डाल दूंगी, और अलमारियों का जो मैंने सोचा हुआ है, जो मैंने सेटिंग सोची हुई है, फिर मैं वैसे ही करूंगी। तो जी मैं आ गई हूँ स्टोर में, और अभी तक भी मेरे दिमाग में यही था कि मैं मंदिर को यहाँ शिफ्ट करूंगी। पर बस फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझे देख के या सिलन देख के या क्या देख के फिर मेरा हुआ कि मैंने कहा नहीं, बस मंदिर को बाहर ही रहने देते हैं। नहीं तो यहाँ का मुझे ये था कि एक साइड हो जाएगा, उसको मैं अच्छे से डेकोरेट करूंगी लाइटिंग वगैरह लगा के, और पर्दे वगैरह लग जाता है तो अंदर ये एक तरफ हो जाएगा। लेकिन ये दीवारों पे आप इधर भी देख रहे हैं, मैंने इसको छेड़ा नहीं, लेकिन छेड़ती ना तो ये सारे लेप पड़ से उतर जाते जैसे उधर कमरे के उतरे। बस फिर मैंने कहा चलो रहने दो, क्यों, जो चल रहा चलने ही दो। उधर का तो वो ज्यादा हो रहा था तो उसको मैंने करके देखा तो वो गिरना शुरू हो गया, फिर जहां तक वो उतर रहा था मैंने उतार दिया, यहाँ पे नहीं मैंने छेड़ा। तो अलमारी को मैंने इस साइड कर दिया, जगह इसलिए चेंज कर देती हूँ ताकि जगह वहां पे ना, देखिए बरसात होने लगे तो पीछे इतनी में अलमारी थी, उसी के पीछे उतने में ही सिल्लन वो आपको दिख भी रही होगी। तो इसीलिए ज्यादातर जो मैं सामान यहाँ इस घर में चेंज करती हूँ वो इसीलिए करती हूँ क्योंकि हवा लग जाए आसपास को जितनी भी हो सकती है, सूख जाए या जैसे भी, तो थोड़ा सा बचा रहे।
तो यहाँ पे देखिए इधर की साइड से झाड़ू लगने से भी उतर ही रहा है। और अगर मैं सही में बताऊं, मैं जरा सा भी कहीं को थोड़ा सा जोर लगा के कर दूंगी ना, तो ये सारे लेपड़ से नीचे उतर जाएंगे। मैं कहा चलो छोड़ो का चलने दो। तो यहाँ पे मैंने अलमारी इस साइड कर दी है, इससे उधर जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान है हमारा वो रखा है। और ये मैंने सोचा है, वैसे तो मैंने जब इस घर में आए तब भी बहुत कुछ सोचा था, लेकिन अभी मैंने सोचा हुआ है कि जब भी नया मकान बनाएंगे तो और कुछ हो ना हो, एक स्टोर रूम या एक रूम स्टोर टाइप मैं जरूर बनवाऊंगी। कमरा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन एक बड़ा सा मैंने स्टोर रूम जरूर बनवाना। जो सारी चीजें इधर उधर रखते हैं ना, थोड़ा सामान इधर रख दिया थोड़ा उधर रख दिया, उन सब के लिए तो एक वो मैंने जरूर बनवाना है। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में सौंपा हुआ है जी सब कुछ, जैसे उसे सही लगेगा वो वैसे करेगा, जब उसका मन होगा वो तब देगा। और अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा, सीधी साफ सी बात है। सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन वैसा होता नहीं है हमेशा जैसा हम सोचते हैं। तो यहाँ पे बस इस वाले रूम में से भी ये मैंने टेबल वगैरह से खाली की और इसको बाहर रखा, वहां पे बच्चे पढ़ लेते हैं, क्योंकि गर्मी ज्यादा है तो अंदर रूम्स में अभी जाया ही नहीं जाता। बाहर एसी चलता है तो फिर वहीं पे ही पढ़ लेते हैं, और पूरा दिन ज्यादातर हमारा वहीं निकलता है, बाहर ही सोते भी वहीं पे ही हैं हम, दिन में भी वहीं निकलता है। अब तो दुकान पे ही निकलता है ज्यादातर मेरा टाइम तो, लेकिन जो बाकी टाइम है वो वहीं पे ही निकलता है उधर ही। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैं झाड़ दूंगी, चेंज कर दूंगी यहाँ की जो बेडशीट है। और गद्दे वगैरह पहले मैं सोच रही थी, मैंने कहा धूप में डाले हूँ, लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई, नहीं मैंने चेंज नहीं की बेडशीट, क्योंकि ऑलरेडी कपड़े हो गए थे दूसरे बेडों की, मैंने बेडशीट उतार दी थी, तो फिर मैंने इसकी नहीं उतारी। ये वाली बेडशीट बहुत प्यारी है और ये जाती है खादी केस में, खादी कॉटन में, और बहुत अच्छी है, सरकती नहीं है, कुछ नहीं होती। इसके साथ के पीस मेरे पास है, लाइट कलर में भी है, अगर किसी को चाहिए होंगे तो मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा, इसके डिजाइन मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो जी ये वाला रूम हो गया है, एक छोटी सी जो सीट है वो बैठने की वो मैं उधर कर दूंगी, और उसी पे ये बिस्तरे से रख दूंगी। कुछ कह भी रहे थे कि दीदी सोफा मंगवा लो, सोफे के बिना कैसे चलेगा। सोफा मंगवाना है मुझे, लेकिन अभी मैं रुकी हुई इसलिए हूँ क्योंकि मुझे है कि थोड़ा सा दुकान की साइड से भी काम सेट हो जाए, थोड़ा मकान की तरफ से सेट हो जाए, फिर उसके बाद मैं देखूंगी कि मुझे सोफा कहाँ डालना है, क्योंकि अभी सोफा डालने के लिए प्रॉपर जगह नहीं हो पा रही है। मतलब वो सेटिंग चेंज होगी मेरी तो करी कराई जो था, क्योंकि मुझे बाहर सोफे ही डालने थे तो, लेकिन वो फिर अभी वहां पे बेड है। तो यहाँ पे बस इसीलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं, चलने देते हैं। ये भी मुझे कह रहे थे कि इंदु 2-4 दिन रुक जा या थोड़ा सा रुक जा, मेरे उधर से काम हो जाएगा तो फिर उसके बाद में घर वाली तरफ ध्यान दूंगा। मैंने कहा चलो जी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू लगी है, जो भी एक्स्ट्रा कागज से होता है कुछ भी होता है वो मैंने निकाल दिया है। ये है ज्यादातर वो है, ये जो वॉल पेपर लगाया है ना उनके बैक साइड से जो पेपर होते हैं वो उतरे हैं। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूंगी। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि बाहर बेड डालने का क्या रीजन है, कि बाहर ऊपर लेटेंगे, नहीं तो गद्दों पे भी, गद्दे पे भी हम लोग लेट रहे थे, एक दीवान हो जाता है एक गद्दा हो जाता है, लेकिन नहीं हो पाए। यहाँ पे मुझे मंगाना पड़ गया साथ के साथ ही जो काला हिट सा नहीं होता वो कॉकरोच भगाने का, लाल हिट हो या काला हिट हो वो मैंने मंगवाया है, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे ना कुछ चलता फिरता दिखेगा तो शायद आप मेरी परेशानी समझ पाओगे। और ये तो कुछ भी नहीं था, जो पीछे की साइड है वहां पे देखिए, ये पूरे घर में इस तरीके से ये मकोड़े इतने हो रहे हैं, उड़ने वाले मकोड़े ये हैं। और ये पीछे की साइड से आते हैं, भले ही मैं गेट बंद कर दूं कुछ भी कर दूं, पता नहीं कहाँ से तो ये अंदर घुसते हैं। और जैसे अब बरसात हो रही है तो अब तो बहुत ज्यादा, और मतलब उड़ते से फिरते हैं या नीचे भी चलते रहते हैं, तो कान में घुसने का इनका रहता है। तो यहाँ पे फिर मैंने काला हिट मंगवा के इनके सबके ऊपर वो काला हिट छिड़का। मुझे नहीं पता ये बेहोश हुए थे या मर गए थे, मुझे नहीं पता, लेकिन कई दिनों से इन्होंने बहुत परेशान किया हुआ था। इतने थे इतने थे, मतलब ऐसे लगे था कि लाखों की संख्या में ना हो। पीछे की साइड जो वॉशिंग एरिया है ना, रात के टाइम तो वहां पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी, और बच्चे डर के मारे जाते भी नहीं थे उधर। तो खैर जी देखिए, यहाँ पे रसोई के सामने जो कॉर्नर है वहां पे मैंने मैट बिछा के उसके ऊपर जो सोफा कम बेड है वो डाल दिया है, क्योंकि कई बार जैसे खाना वाना खा रहे हैं या नॉर्मली भी बैठे हैं बात कर रहे हैं कुछ भी, तो उसके लिए यहाँ पे कर दिया है। और इसके ऊपर मैं इसके जो कुशन कवर वगैरह है वो लगवा दूंगी। बच्चे भी मेरी देखे हेल्प कर रहे हैं, बच्चों ने बड़ी हेल्प की मेरी, जैसा मकान मतलब घर को सामान सेट करने में, सारा कुछ करने में बच्चों ने बहुत हेल्प की, और उठाने धरने में तो ज्यादा हो जाती है उनकी। तो खैर जी अभी तो बहुत सारा काम मेरे घर में रह रहा है, लेकिन अभी तो आधा घर जो है वो तकरीबन मेरा सेट हो गया है। रसोई रहती है, अभी थोड़ा सा और एरिया रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर लें। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। आप सब भी अपना ध्यान रखें।